अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये हमारी रेज़िन की थर्ड क्लास है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेज़िन के मोल्ड्स के बारे में। डिफरेंट तरह के मोल्ड्स मैं आपको दिखाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम ये सब मोल्ड्स जो हैं ये कहाँ से परचेज़ करेंगे। इसके अलावा इनकी जो प्राइसेस हैं वो भी मैंने नीचे मेंशन कर दिया, लिंक भी मैंने मेंशन कर दी है। अगर आप में से कोई लेना चाहे तो आप ले सकता है। अगर तो आपने रेज़िन का काम करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए है मोल्ड। ज़ाहिर-सी बात है, मोल्ड्स अगर होंगे तब भी हम कुछ बना पाएँगे, ठीक है? तो ये है सिलिकॉन मोल्ड्स और ये जो मोल्ड्स हैं ये हम यूज़ करते हैं। अब ये जो मोल्ड्स हैं, कुछ मोल्ड्स जो हैं वो आपको मार्केट से मिल जाते हैं, कुछ जो हैं वो आपको कस्टमाइज़ बनवाने पड़ते हैं, ये डिपेंड करता है बजट। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास ये वाला मोल्ड है और ये जो है हम पेंडेंट के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली ये एक ज्वेलरी मेकिंग मोल्ड है जिसके अंदर हम पेंडेंट और इयररिंग्स भी बना सकते हैं। इसके बाद मेरे पास ये नेक्स्ट मोल्ड है और ये है पेन का मोल्ड। अगर आपका कोई कस्टमर कहता है कि मुझे पेन बना दें, तो इसके लिए हम ये वाला मोल्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला मोल्ड है और ये बेसिकली फ्रेम के लिए यूज़ होता है या स्टैंड के लिए यूज़ होता है। जैसे कि अगर कोई कस्टमर कहता है कि आप हमें कोई प्लेट वगैरह बना दें या फिर कोई भी वो कस्टमाइज़ प्लेट बनवाता है, तो उसके साथ अगर हम ये स्टैंड बनाएँगे, तो हम वो जो प्लेट वगैरह है, वो हम इस स्टैंड में रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये रिंग बेसिस मोल्ड। अच्छा, इसके अंदर अब हम लोग रिंग्स वगैरह बना सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट साइज़ेज़ आपको मिल जाते हैं। इस मोल्ड की सबसे अच्छी बात ये है कि हम इसके अंदर डिफरेंट साइज़ेज़ की रिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला पेंडेंट मोल्ड, ठीक है? इसके अंदर भी आपको देखें डिफरेंट तरह के इन्होंने डिज़ाइन दिए हुए हैं, तो हम इस तरीके से डिफरेंट तरह के पेंडेंट जो हैं वो बना सकते हैं। डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे। इसके अलावा अगर आप पिक्चर्स वगैरह ऐड करना चाहें, तो ये जो 4 मोल्ड हैं अगर हम यूज़ करेंगे स्क्वायर वाले और रेक्टेंगल वाले और सर्कल वाला, तो इसको यूज़ करके हम लोग क्लाइंट की पिक्चर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत छोटी-सी होती है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला मोल्ड और ये बेसिकली अगर हमने कोई कड़ा वगैरह बनाना हो या कोई बैंगल टाइप कुछ बनाना हो तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, ये ना मेरे पास एक ही साइज़ में था, तो अक्सर क्लाइंट मुझसे कहते हैं कि आप हमें बना देंगी, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि मेरे पास इसका साइज़ एक ही अवेलेबल है, अगर आपको वो फिट आता है तो फिर मैं बना दूँगी, वरना मैं नहीं बना सकती। इसके अलावा अगर हमने कुछ चार्म्स वगैरह बनाने हों, अपनी ज्वेलरी को, अपने डिज़ाइन को एनहांस करने के लिए अगर हमें छोटे-छोटे सर्कल्स में बीड्स वगैरह चाहिए हों, तो उसके लिए ना हम ये वाला मोल्ड यूज़ करते हैं। ये बहुत ही मतलब प्यारा-सा मोल्ड होता है। इसके अंदर आप अगर ज्वेलरी को अगर आप एनहांस करना चाहो, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। बाकी आप इसके अंदर अगर आपने रिंग्स का कोई डिज़ाइन वगैरह बनाना है, आप उसको एनहांस करना चाहो, फिर भी आप ये यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास ये वाला मोल्ड है और ये है 5 इंच का कोस्टर, ठीक है? इसको जो है वो हम यूज़ करके गजे वगैरह भी प्रिज़र्व कर सकते हैं, हम फ़ोटो फ्रेम भी बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये डिपेंड करता है क्लाइंट के बजट पे। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारा बजट लो है, तो हम फिर उनको कहते हैं कि आप छोटा साइज़ जो है वो आप यूज़ करके हम आपका कुछ बना देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली की चेन मोल्ड। तो इसके अंदर देखेंगे आपको डिफरेंट तरह के की चेन्स मिलेंगे। ये कपल की चेन्स बना सकते हैं हम इसके अंदर। इसके अलावा अगर हमने फ़ोटो की चेन्स बनानी है तो हम वो भी बना सकते हैं। हम पेंडेंट वगैरह बना सकते हैं और इसके अलावा ये जो छोटे सर्कल में है ना, ये 4 सर्कल, स्क्वायर, तो इनको जो है वो हम यूज़ करके हम ज्वेलरी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर हमने कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाना हो तो हम वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये हमारे पास की चेन मोल्ड। अच्छा, ये वाला भी जो की चेन मोल्ड है ये मैंने दराज से ही परचेज़ किया था। अब दराज पे जो है वो सेल लगी हुई है। अगर आप दराज से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो आपको बहुत अच्छी ऑफर में मिल रहा है। लिंक मैंने मेंशन किए हुए हैं, अगर आप कुछ परचेज़ करना चाहें तो आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला मोल्ड। अच्छा, मैंने ना एक सेट ऑर्डर किया था, तो मुझे इसके अंदर ये ज्वेलरी के सारे मोल्ड मुझे उसके अंदर मिल गए थे। बाकी के जो मोल्ड हैं वो मैंने एक-एक करके मँगवाया था। तो ये जो है इसके अंदर हम पेंडेंट बना सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हमें 3D पेंडेंट बनवाना हो तो हम इसके अंदर वो भी बना सकते हैं। इसके बाद मेरे पास है ये 10 इंच का मोल्ड। अच्छा, ये जो 10 इंच का मोल्ड है ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है? और इसलिए इसकी जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा होती है। बाकी ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट ने क्या बनवाना है। जैसे कि आजकल जो है वो निकाह प्लेट्स, एंगेजमेंट प्लेट्स, या अगर आपने एनिवर्सरी का कोई गिफ्ट करना है अपनी वाइफ को, उसका कोई फ्रेम बनवाना है तो आप वो भी बना सकते हैं, ठीक है? सो इस तरीके से ये सब डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे। नेक्स्ट है मेरे पास ये 5 पेंडेंट मोल्ड। अच्छा, ये जो है ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किए इन वाले मोल्ड्स को। ये डिफरेंट तरह की शेप्स में होते हैं जिसमें हम लोग पेंडेंट बना सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ये तो थे हमारे सारे मोल्ड। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या आपको इतने सारे मोल्ड्स चाहिए हैं? तो पहली बात तो ये कि आपको इतने सारे मोल्ड्स नहीं चाहिए हैं। अगर तो आप बिगिनर हैं और आपने अभी स्टार्ट किया है, तो आपको चाहिए कि आप पहले देखें कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप किचन्स वगैरह में जाना चाह रहे हैं, ठीक है? या फिर आप ज्वेलरी मेकिंग में जाना चाह रहे हैं, आप कोस्टर्स वगैरह बनाना चाह रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से ही अपने मोल्ड्स वगैरह परचेज़ करने हैं। अब यहाँ पे मैंने वन बाय वन सारे मोड्स जो हैं वो मेंशन कर दिए हैं कि कौन-सा जो है वो मैंने सेपरेट बाय किया है, कौन-सा जो है वो मैंने बाकायदा एक सेट में बाय किया है, इनकी प्राइसेस जो हैं वो भी मेंशन कर दिए हैं, ठीक है? सो सब अगर मैं इसको बताऊँ आपको, तो अगर आप बिगिनर हैं तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप किचन मेकिंग से स्टार्ट करें। उससे ये होगा कि जब आपका हाथ बैठ जाएगा रेज़िन पे, आपको पता लग जाएगा कि मैंने इतनी क्वांटिटी में रेज़िन यूज़ करनी है, ठीक है? और मैंने मतलब इस तरीके से इसको अपने डिज़ाइन को एनहांस करना है। फिर आप जो है वो आप बाकी की चीज़ों पे जाएँ, यानी कि आप जो है वो आप स्टार्ट करें अपना किचन मेकिंग
मेकिंग से फिर आप आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो आप कोस्टर्स बनाएँ, आप स्मॉल कोस्टर्स बनाएँ। इसके अलावा आजकल कुरान पाक की रील्स वगैरह बहुत सारे लोग बनवा रहे हैं, फ़ोटो फ्रेम्स जो हैं वो लोग बहुत सारे बनवा रहे हैं, तो इस तरीके से फिर आप डिफरेंट जो है वो चीज़ों को एक्सप्लोर करें। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ज्वेलरी मेकिंग पे। अगर तो आप जो है सिर्फ ज्वेलरी मेकिंग में जाना चाह रहे हैं, तो ये पूरा सेट जो है वो मैंने ज्वेलरी मेकिंग का दराज से ऑर्डर किया था। इसके अंदर टोटल 76 पीसेस थे, ठीक है? और ये अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आजकल दूसरी तरह के भी झुमकास और बेज़ल्स वगैरह चले हुए हैं, जिनको हम यूज़ करके हम उनको भी उनसे भी ज्वेलरी वगैरह जो है वो बना सकते हैं। बाकी ये थी हमारी आज की क्लास। सो जो नेक्स्ट की क्लास है वो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके अंदर मैं आपको बताऊँगी कि हमने रेज़िन को किस तरीके से मुहैया करना है, और बाकायदा मैं आपको एक प्रॉपर कोस्टर वगैरह जो है वो बना के बताऊँगी। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहे, और अगर आपका कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।